पानी नहीं मिले तो अपनी एक गुर्ज होती थी इसकी, उस गुर्ज से जो तो नीचे धरती पे मानता वहां पानी निकलना। हाँ जी। हाँ जी। बोलते रात को सौंपन दिया, हाँ जी। हाँ कि मेरी चलाओ ठीक करो। पुराने बुजुर्ग जो तो साल के 2 ही बार ही करते थे। बाहर तो बोलते भी है तांत्रिकों का सबसे बड़ा गुरु जिया पाल जी। हाँ जी। हाँ जी। बोलते कि ऐसा है वैसा, अब हमारा है मान चलो भाई, हाँ जी। यहाँ तो लगना। यहाँ पे जितनी अच्छी शक्ति है उतनी बुरी शक्तियाँ भी है बिल्कुल। पहाड़ों में। हाँ, ये बोलते हैं कि प्रमाण बताओ बलि का, कहाँ बलि है कहाँ नहीं है। बलि है। हम यहाँ हिमाचल में तो किया है, बाहर भी किया बहुत, हिमाचल से बाहर यूपी तक जाके और मैं गुजरात तक। ऐसा नहीं है। मैंने बोले इसको छोड़ तू मेरे को फंस जा। हाँ जी। हाँ, इसको छोड़ मतलब मेरे को फंस, मतलब तब देखता हूँ मैं कितना कह दूँ। हाँ जी। तो घराट में उल्टा सीधा काम होने लगा। और घराट का जो छप्पर था उसमें लादा होता है, एक लादा। लकड़ी का। हाँ, ऐसा बोलता था दादा ना। लादा था इतना पक्का था, कोई उसको कोई सुड़ी जंग कुछ नहीं था, मतलब लकड़ी पक्की। तो रात को बैठा उसने तोड़ दिया। वो मुखर गया, इनकार कर दिया, मैंने नहीं जाना। बाद में वो फिर खिल के बोला, बोले हाँ जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा रात को 12 बजे शमशान घाट में। कर अच्छा। सकता है बोले तू वहां मेरा इलाज। अच्छा, ऐसा बोला। हाँ भाई, वहां तो जाते नहीं कोई, डरते। थट्टू खोड़ की खाड़ जो तो बड़ी बड़ी डरावनी खड्डे हो नीचे। मतलब बिल्कुल ठीक है, अगर तो दूसरी बार आया तो पक्का वचन देना। नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे पेज एक्सप्लोर ठाराकंडू और अपने देश अपनी भाषा के इस पेज में जुड़ चुके हैं। आज का हमारा एपिसोड रहेगा देव शिवाजी अपाल जी के पुजारी जी के साथ। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो अपने कुल देवता की जय, इष्ट देवता की जय, ठाराकंडू की जय। पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है रमन राघव जी, जो देवता के पुजारी है। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में लोगों को कुछ बताएं, और क्या आप देवता के पारंपरिक परंपरा जो चली है देवता के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रमन पुजारी, मैं दीप्ते का पुजारी। मैं लगभग 20 सालों से दीप्ते की सेवा में हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ आए और हमारे साथ बातचीत कर। पहला क्वेश्चन पुजारी जी मेरा यही रहेगा कि देवता का इतिहास के बारे में हमें बताइए। देश दुनिया में देवता के कहाँ कहाँ स्थान है, और देवता की मान्यता क्या क्या है। देवता की इतिहास का तो है कि देवता जो है तो हमारे बुजुर्गों के साथ जो तो यहाँ पर आया है। पहले वो कहीं और जगह पर थे बसे हुए। पहले एक स्थान वहाँ था, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे ब्राह्मण। हाँ जी। उसके बाद सरका घाट में बसे। तो वहाँ भी जो है मध्य प्रदेश में जो है तो देवते का स्थान है वहाँ भी। हाँ जी। और वहाँ के पुजारी भी राघव ही है उस अच्छा। मंदिर में। हाँ जी। अजय नाम का गढ़ है कोई, हाँ जी। वहाँ जो तो साल के 2 बार ये देवते का मंदिर खुलता है। 2 बार ही साल की वहाँ पूजा होती है। और यहाँ भी हमारे साल के 2 बार ही करते थे। अच्छा। ये तो अब जब रथ बना तो उसके बाद पूजा रोज हो रही है, सुबह शाम मतलब। और बुजुर्गों के साथ आया है देवता हमारे। हाँ जी। हाँ किस जी। रूप में आया था, और। ये पिंडी रूप में था यहाँ। हाँ जी। हाँ, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि ये पिंडी रूप में पहले सी अब करनी। और स्थान तो उसके जगह जगह है आपके। हाँ जी। चंबा में भी है, भरमौर में भी है, कांगड़ा में भी है, आपके बरोट साइड में भी है। नलहोता बोलते हैं, पलाचक बोलते हैं। और आपके लाहौड़ के, हाँ जी। क्योंकि लाहौड़ का जो तो राजा बोलते हैं आज की डेट में गेपन। हाँ जी। ठीक। तो देवता ने अजियापाल ने जो तो उनको राजपाट छोड़ा था, जो गेपन देवता है। हाँ जी। हाँ जी। और इसका जो तो ऊपर भी एक स्थान है आपके मनाली से ऊपर पलचाण में भी है। वहाँ दानी देवते के नाम से पुकारते हैं भाई, दानी, क्योंकि प्रधानी देवता था ना तब, दाने वाला देने वाला देवता भी। हाँ जी। तो ऐसा है। और देवता जो तो गद्दी समुदाय से। जी। हाँ, देवता के कुछ तो ऐसे बोल थे, मतलब भारत था पीछे भी भाई की बोलता है, अभी भी बोलता है, ज्यादा तो क्या बोलना मैंने ना। हाँ जी। हाँ जी। कि बकरी के साथ जो मैं तो इब्राग बिले भी चलाता था।
साथ में भाई। हाँ जी। हाँ, तो पानी नहीं मिले तो अपनी एक गुर्ज होती थी इसकी, हाँ जी। उस गुर्ज से जो तो नीचे धरती पे मानता वहां पानी निकलना। हाँ जी। हाँ जी, इसलिए स्पीति हो क्या है यहाँ, यहाँ सारे इसका है इतिहास है। और देवता का ऐसा है दौरा चला रहता है, मान्यता बहुत है। हाँ जी। हाँ जी, और देवता जो है तो सबकी मनोकामना पूरी करता है, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, भूत प्रेत हो, बीमारी से हो, या कोई इंसाफ ना हो, हाँ जी। उसका भी एक करता है, औलाद देना हो तब उसका भी उपाय करता है। हाँ जी। यहाँ टिंडी के बारे में कुछ बताओ, जैसे देवता ने खुद जाहिर की इच्छा रथ में आने के लिए या कुछ। यहाँ पे एक पेड़ भी था बहुत बड़ा बोलते हैं। हाँ, बहुत बड़ा पेड़ था, हाँ जी। काफी पुराना पेड़ था वो तो। उसके बाद। देवता जो बाद में जब देवते ने बोलते रात को सौंपन दिया, हाँ जी। हाँ कि मेरी चलाओ ठीक करो। पुराने बुजुर्ग जो तो साल के 2 ही बार ही करते थे, पहले था टाइम नहीं होता तो उस टाइम के लोग व्यस्त थे। जी। फिर ध्यान हुआ तो फिर हम जो तो साजे के दिन मंगलवार और संडे को करने लगे। फिर जब करने के बाद फिर साल 1.5 साल बाद फिर देवते ने ध्यान दिया कि मैंने बढ़ना है। फिर हमने इधर उधर के देवते को भी पूछा, जो बड़े देवते हमारे। हाँ जी। हाँ जी, 2-3 देवते को पूछा हमने अपने ढंग से, भैया जी क्या है, सही बात है नहीं। फिर हमने उनसे भी इजाजत ली, तो फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी 2-3 देवते आए प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तब रथ में बना तो अब देवते की सेवा डेली होती है, सुबह शाम पूजा पाठ बराबर। पहले ये। फिर रथ गुरु के घर में रहता था। हाँ जी, जो यहाँ साथ में हाँ, है। साथ में गुरु के घर में रहा 8-10 साल। पुराना मढ़ार फिर यहाँ जो दे रहा है पीछे, वहां भी रहा देवता शुरू में, हाँ जी। 1-1.5 साल वहां भी रहा। ने जैसे बोलते हैं 12 साल शिव की तपस्या की। हाँ, ये है कि देवता ने राजपाट त्याग कर भोलेनाथ की तपस्या की, और शिव ने जो तो अपना चेला बनाया था, मतलब तंत्र मंत्र की शिक्षा ली थी देवता को शिव ने बताई है। जी। बाहर तो बोलते भी है तांत्रिकों को सबसे बड़ा गुरु जियापाल जी। हाँ जी। हाँ जी। अगला क्वेश्चन ये रहेगा पुजारी साहब कि यहाँ कितने गांव लगभग देवता को मानते हैं, और देवता का कोई तीर्थ या मेला कोई होता है, उसके बारे में बताओ। तिथि होती है इसकी जी नवंबर महीने, जो देवता उस दिन बना था जन्म तिथि बनाई जाती है उस खुशी के अवसर पर। उसमें जो तो काफी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, हाजिरी देते हैं उस दिन सभी, क्योंकि वो देवते की मेन तिथि है, आते हैं लोग। और मेले के रूप में बनाई जाती है। कई बार तो उसमें और देवता भी बुलाए होते हैं मैंने। फिर भंडारा होता है यहाँ देवते के पास, और रात को यहाँ देवते की जाग होती है, मतलब जागरा। फिर यहाँ जो तो खेल भी होती है, पड़ाश ऋषि भी यहाँ मतलब वो भी खेलते हैं साथ में। मंदिर पड़ाश भी ऋषि, है प्राचीन हाँ ऋषि। देवता उस दिन वहां भी जाता है। यहाँ छोटा जैसा मंदिर है, पुराना है, वो प्राचीन है, वो भी वहाँ भी स्थान हाँ जी। साथ में ही मंदिर की पाली तरफ है। तो साल के एक बार वहाँ रथ जाता है, तिथि के दिन जाएगा सुबह, वहाँ जाएगा, वहाँ माथा टेकेगा, 2-5-10 मिनट बैठेगा, उसके बाद यहाँ आएगा देरे में। फिर देवता बढ़ारेगा, बढ़ाने के बाद जो है तो फिर पूजा आरती होगी, उसके बाद जाग होती है रात को। भंडारा तो सुबह से चला रहता है 11-12 बजे से। और एक मेला होता है यहाँ दिवाली के दूसरे दिन, वो वैसे बड़े देवता का मेला है, वो बूढ़े बिंगल जी का। हाँ जी। ये साथ में देवता भी होता है मेला, इसी गांव में होता है। हाँ जी, वो होता साल के 1 साल होता परले गांव बड़ी धार में ना, हाँ जी। एक होता है यहाँ दूसरी साल, 1 साल नहीं होता है यहाँ। और गांव मानने वाले गांव मतलब यहाँ 8 से 10 गांव है, मतलब देवते को मानते हैं। वैसे तो देवता की श्रद्धा हर एक गांव में है। हाँ, श्रद्धा है, श्रद्धा है, विश्वास भी है, और प्रभु जी मतलब अच्छा भी कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ। सत्य तब बहुत है, जैसे
हमने देखा जैसे भूत प्रेत बाधा से कोई पीड़ित हो, उनका हाँ इलाज के लिए बौद्ध देवता को मान्यता हाँ, है। इसके लिए तो भैया कोई छुपाई गई चीज उसको भी निकाल लेता है। पीछे जैसे हमारे यहाँ गया था ऊपर आरंग साइड देवता, हाँ जी। चलो हमने और देवते तो क्या बोलना ना, अपने देवते की बात करते हैं हम। हाँ जी। तो वहां जो है तो देवते ने इतनी बड़ी मूर्ति निकाली जमीन से, उसमें पूरे साक्षात भगवान की मूर्ति उतरी हुई। देवते ने टांका लगाया तो उनके नहीं होते थे वहां लादे वगैरह, उसके बाद सब कुछ हुआ। मतलब ऐसा नहीं, इसका प्रत्यक्ष है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और भूत प्रेत के लिए भी जबरदस्त है, जादू टोना ढूंढना निकालना, ये भी इसका। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हमने बहुत सारे लोगों से सुना है इस जगह के बारे में और खासकर आपके बारे में जी कि यहाँ पे हर प्रकार की समस्याओं का निवारण देवता करता है। हाँ जी हाँ जी और ऐसा भी सुना है कि आप हिमाचल से बाहर भी गए या मतलब हाँ फॉरेन में भी आपकी मतलब बातचीत होती है जी जी। इस बारे में, कोई बुरी शक्तियों से प्रभावित हाँ होता जी हाँ है, जी। तो कैसी कैसी बुरी शक्तियों का इलाज जो है देवता के पास होता है? जो हर प्रकार की बुरी शक्ति, कोई भूत, किसी को अगर किसी ने भूत लगा दिया हो, निशान लगा दिया हो, कोई जोगनिया होती है, कोई नारसिंह टाइप का देवता होता है, कोई चमार देवता होता है, चमार वाला चांदू देवता, सब का इलाज करते हैं हम यहाँ हिमाचल में तो किया है, बाहर भी किया बहुत, हिमाचल से बाहर यूपी तक जाके आओ मैं, गुजरात तक, ऐसा नहीं है। किन्नौर भी जाके आओ मैं 2 बार। ये तो बार बार की बात है, दूर की। बाकी और भी मतलब आप बता सकते हैं कौन कौन से एरिए में आप आज तक जा बैठे हैं? जैसे सुना तो हमने है सारे ही जगह आप घूम और चुके मैंने हैं। बार बार कब बता दी, यहाँ तो चलो चला रहता है, कुल्लू मनाली ये तो चला रहता है अपना यहाँ। चौहार घाटी हो चुहार गया। घाटी ब्रोड साइड, इस साइड भी बड़ा भाई गया हूँ मैं, ऊपर लोहारडी साइड, पोलिंग गांव है पीछे कोई, बोचिंग गांव, उस साइड भी जाता रहता हूँ मैं, भीड़ तक गया हूँ। वह देवता के कार्य लोगों को ठीक करने के लिए मतलब। हाँ जी हाँ जी पुजारी जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप बहुत जगह लोगों की समस्याओं का निवारण करने गए, हाँ जी हाँ जी वहां पे आपको बहुत सारी चीजों की समस्या भी हुई होगी, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जिसका ठीक करने के लिए गए हैं। कोई ऐसा किस्सा आप हमारे दर्शकों को सुनाइए ताकि लोगों को थोड़ा पता लगे कि किस तरह के शक्ति जो होती है दिखती है या मतलब नहीं दिखती, कुछ ऐसा। हाँ, दिखने की बात है ऐसी, हमें तो चलो लगता ही है पता ना। हाँ जी। हाँ जी। और आप मैंने ज्यादा क्या बताना है इसके बारे में, चलो एक आधे के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, ऐसा ऐसा भी होता है। मैं उस टाइम था, मैं अभी 18-19 साल का। तो आपका अब रोड पड़ा पीछे, एक रोड चला गया आपका थलटू खोड, जहाँ पशाकोट का मंदिर है, देव ढांक बोलते नीचे, हाँ जी। हाँ जी। दरिया के किनारे। वहां से ऊपर एक गांव, वहां ले गए मेरे को जी। उनको बताया किसी ने, यहाँ का था कोई कनेक्टर कुमांद साइड का, हाँ जी। भाई मेरी बेटी को भाई वो कोई देवता या नारसिंह भूत लग गया है, तो आप किसी का नंबर दे दो। भाई हम तो कर करके थक गए, 3-4 साल तो घर में भी नहीं रहेगा, अरे छोड़ दिया उन्होंने, कुल्लू में रहे वो। अच्छा। तो वो आए फिर यहाँ, देवते का उस टाइम रथ तो नहीं था बना हुआ ना, पर स्थान के पास होती थी पूछताछ उस टाइम। बहुत प्राचीन बात है, हाँ, मतलब होगी काफी साल है। मैंने तो उस टाइम अभी स्कूल ही छोड़ा होता है। हाँ, तो आए फिर पूछताछ की, फिर वो मेरे को ले गए साथ में। हमने देवते को पूछा भाई जाना, तब हमने करना अच्छा ठीक है। तो गए, फिर हम पैदल गए वहाँ से, देव डांग के पास एक दुकान है ऊपर, वहाँ हमने चाय पानी किया वहाँ। फिर नीचे उतर गए नदी के किनारे, वहाँ देवते दावते के दर्शन किए नीचे पशाकोट जी के। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, फिर निकल गया मैं ऊपर। ऊपर फिर घर में गए तो वो खेलने लग गई। मैंने वो उसको मैंने पूछा फिर उसको, मैंने क्या चीज़ है बोल, तो मैं नहीं बोलूँगा बोले, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, ये करूँगा से करूँगा, मैं जान ले लूँगा इसका। कोई बुरी शक्ति बोल बुरी रही थी? शक्ति थी उसको, मेरे को भेज के किया है। मैंने बोले इसको छोड़, तू मेरे को फंस जा। हाँ जी। हाँ, इसको छोड़, मतलब मेरे को फंस, मतलब तब देखता हूँ मैं कितना कह दूँ। हाँ जी। फिर बोले तेरे को नहीं मैं फंस सकता बोले,
मतलब तूने जाना कि नहीं जाना? पहले तो 2-3 बार वो मुखर गया, इनकार कर दिया, मैंने नहीं जाना। बाद में वो फिर खिल के बोला, बोले हाँ जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा रात को 12 बजे शमशान घाट में। अच्छा कर सकता है बोले तू वहां मेरा इलाज? अच्छा, ऐसा बोला। हाँ भाई, वहां तो जाते नहीं कोई, डरते। थरटू खोड़ की खाड़ जो तो बड़ी बड़ी डरावनी खड्डे हो नीचे। मतलब बिल्कुल ठीक है, अगर तो दूसरी बार आया तो पक्का वचन देना मेरे को। तो फिर हमने रात को वहां बोलते पूज पाज लगाते हैं ना वो पैरू वाली, तो हमने कार्रवाई करने चले गए वहां। तो कार्रवाई, उस टाइम कार्रवाई लगी तो वहां लगी छेड़े। जो मेरे साथ भी गया था एक ना, वो भी डरने लगा। वो बैठे थे थोड़े दूर, 2-4, उसको उठाया था मैंने अपने पास मांस मुंह करके। वहां जो उजलाते भी थे बड़े माड़े, फिर पत्थर आने लगे ऊपर से, आवाजें लगी उसमें। तो जो साथ में वो डरने लगा। फिर मेरे को दिखाई लगा दीने, जो हमने चक्कर में बिठाई थी ना वो हाँ जी, हाँ लड़की, जी। वो लगी बोलनी भी वो वहां खड़ गया कोई। मतलब आप डरो मत, मतलब इसके पास मैं जाता हूँ। अच्छा हाँ, उनको भी दिखाई दी वो चीज, जो साथ में था मेरे साथ स्कूटर पर गया हो ना बंदा। अच्छा हाँ, वो भी लगा डरने। मतलब कोई बात नहीं यार, आप क्यों डरते हैं, मतलब मैं भूत के साथ नाच भी सकता हूँ, मैंने बोला सा। अच्छा अच्छा। मैंने 2 मिनट, मतलब डरो नहीं, मतलब कहीं को नुकसान हो जाए हाँ उल्टा। जी, हाँ जी। मैं 2-4 मिनट मतलब खड़ा हुआ, मैं नाचा नहीं, सारे पत्थर तक बड़ी टोल। तो वो भी आपके साथ नाच रहे थे कि मतलब ऐसे? वो तो सामने था, अच्छा वाली साइड, वाली साइड में। अच्छा तो तब फिर मैंने जो तनाजा गिरा था हाथ में, मैं तो एक तो नाचने का तो एक टिंकी मैंने कहा कुछ लिया अभी हाथ में ना, मैंने अच्छा फिर अच्छा। फेंक के इधर उधर कर दिया ना। फिर उसका किया वहां, फिर वो भी बोलो खेल के बाद फिर वहां खेली वो, जो ये बली है बोले मेरे सिर पर दो इसको भी सारी। अच्छा हाँ, इस खून को जो मेरे ऊपर दो बोले। अब तब से वो बिल्कुल ठीक है आज की डेट में। अब तो शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए। हाँ जी। बहुत सारे मतलब कठिनाई हाँ होती हाँ, है कई जगह। अब मनाली में भी हुआ था केस। हाँ जी, बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को। मनाली होटल का था वो केस ना। हाँ जी, उनको कैसे पता लगा आपके बारे में? मनाली का ऐसा है कि यहाँ के लोग होते बहुत होटल में ऊपर, हाँ जी। मनाली में। मैं तो उस टाइम नया नया था भी, करता था, पर हाँ चलो। तो फिर मैं मनाली गया, फोन के माध्यम से हुई बात, गाड़ी में गया। एक बंदा कमांड का था, वो भी गया साथ में। तो वहाँ हुआ था ऐसा कि जो स्टाफ वाले होते थे वहाँ होटल में ठहरने वाले होते, उनको जो तो रात को औरत दिखनी, अच्छा लेडीज कोई, उसने आना, उनका गला दबाना, या तो रात को उठना तो वो दिखने लगनी। फिर मैंने पूछा यहाँ कोई मरा तो नहीं, कोई ऐसा सुसाइड किया किसी ने? बोले हाँ जी ऐसा ऐसा हो, यहाँ लगाई है, बोले किसी ने फांसी दी अच्छा अच्छा, उस होटल में? उस होटल में। तो उसने सुसाइड किया था, तो ऐसी सी बात है। फिर मैंने पहले मैंने बोला उनको यहाँ मरा तो नहीं कोई ना। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने नहीं बताया मेरे को कुछ। मतलब ऐसा ऐसा इसकी आत्मा है भैया, ये करिए तंग सभी को। देवता ने आपको बताया मतलब? हाँ, देवता ने बताया मेरे को। फिर वो भी सामने दिखने लगी ना, प्रत्यक्ष चीज वो जो थी वहाँ। फिर मैंने सामान सुन मंगाया रात को, सारा कुछ किया वहाँ। तो जब वो निकाला तो उस टाइम हुई छेड़े भाई, आवाजें हुई। मतलब 1-2 बल्ब फट गए उनके खुद ही। सबको एक, दिखे होंगे हाँ तो? सबको दिखे, और वो शीशा था खिड़की के वो भी टूटा, और दरवाजा हिलने लगा। फिर मैंने कार को भाई और मतलब एक सूत्र बांध किया ना, किले डाली, उसके बाद बिल्कुल ठीक रहे वो। नहीं तो वो सभी को परेशान, ऐसी ऐसी चीजें भी होती गई, और सामने लग जाता उनका पता भी नहीं ये चीज गई। आपको कभी डर नहीं लगा? मैं डरा नहीं, मेरे को इतनी सालें हो गई, मैं डरा नहीं अभी तक। रात को अकेला चलूंगा, शमशान भी अकेले आऊंगा मैं, जाऊंगा भी। मैं चलो एक बार तो मैं सोया भी था शमशान घाट में। क्या स्टोरी थी थोड़ा सा? वो किसी की पूज लगा रहे थे ना। अच्छा फिर मैंने बोला अपने चाचे को और दूसरे गुरु को, मतलब आप करो। मेरे को मतलब नींद थी लगी हुई, मतलब सोया नहीं था 2-3 दिन से। अच्छा अच्छा। मतलब आप काम करो नीचे नदी के किनारे, मैं यहाँ पर आग सेकता हूँ पीछे अच्छा से, अच्छा, साइड में काफी साइड साइड। में? तो मेरे को नींद आ गई थी। अच्छा अच्छा। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कैसा, देखो बोले भूत की तरह सो गया, हाँ ना जी, डर है ना भर है। डर डर नहीं की मैंने। जानने की इच्छा होती है जैसे
सभी देवी देवताओं के साथ अलग अलग शक्तियां चलती है, वाहन के रूप में हाँ चलते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस बारे में बताएंगे कि हमारे रानी राजा जी के साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती है। इसके साथ जो है तो जोगणी माता, जो आपके फुटे खड़वाली है, नौमणी फुमणी 16 सुरगणी, ये इसके साथ है। इसके साथ मोरा भी है। हाँ जी। और इसका जोगणी का काम है यहाँ देवते के साथ ही चलती है साथ में। हाँ जी, ये और देवते को जगाती है चीजें, अच्छा अच्छा, जोगण्या हर तब। जगह मौजूद होती है। हाँ, सभी देवते के साथ होती है जोगणी। और एक के हमारे साथ बनशीरा देवते के साथ। हाँ जी। हाँ, जोगणी का काम है, बारिश के लिए भी होती है, हवा पानी के लिए जो भी है। कई बार सूखा पड़ जाए तब इनको मनाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इनकी सेवा की जाती है, तब जाके फिर ये बारिश देती है। और भी देवता के साथ वाहन होंगे देवता के। हाँ, बनशीरा है, एक जल देवता है, और भी है इसके कई है, वजीर बेरे और है, कई है, बहुत है, एक नहीं है। बनशीरा मेन है इसका, है हमारे साथ बनशीरा ना। तो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे बनशीरे के बारे में, कैसे मतलब दिखते हैं या क्या होता है। बनशीरा जो तो दो प्रकार से होता है। एक बनशीरा तो बलि लेता हो और रोट से मानता है। एक होता काली बनशीरा, वो बलि भी लेता है। ठीक है। कोई बोलते कि हनुमान, हनुमान नहीं होता है हाँ ना, जी। हनुमान अलग होता है। हाँ, बनशीरा होता है माने तो बहुत अच्छा फायदा देता है। अगर रात को कई बार हम आ जाता है, अगर गाली गुली डाले तो तब तंग करता है। अगर ऐसा पहले पहले होता था बहुत, अब तो इतने मिलता नहीं रात को, अब चलते भी नहीं लोग, गाड़ी है ना, पहले गाड़ी नहीं होती थी उस टाइम, हाँ जी। तब खड़ता था। अगर किसी ने गाड़ी दी तो बस इसने ले लिया हो। अगर बढ़िया करेगा भाई मेरी रक्षा कर, तो घर तक पहुंचाता था पहले, कुत्ते के रूप में, किसी भी रूप में आना इसने बस। जी। हाँ जी, कुत्ता चलेगा पीछे से। हमारा था यहाँ घराट, दादाजी चलाते थे उसको, नीचे कमांड में। खड्ड के पास। हाँ, खड्ड के पास था वो। तो उसको देते थे हर महीने वहाँ आटे का पिंडल बोलते, पेड़ा, भाई रक्षा करनी है हमारी। हाँ जी। हाँ जी। घराट की भी जो जमीन थी वहाँ कुछ नहीं होता था, उसकी रक्षा में थे बढ़िया। एक महीना ने उन्होंने दिया, वो अच्छा। भूल दिया, तो घराट में उल्टा सीधा काम होने लगा। और घराट का जो छपर था उसमें लादा होता है, एक लादा। लकड़ी का। हाँ, ऐसा बोलता था दादा ना। लादा था इतना पक्का था, कोई उसको कोई सुड़ी जंग कुछ नहीं था, मतलब लकड़ी पक्की। तो वो रात को बैठा, उसने तोड़ दिया। फिर अच्छा। बोला उसने, फिर पूछताछ की तो मेरा बनशीरा, वो मेरा बैठा दिया रात नहीं। को। हाँ, उसने तोड़ ही दिया वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर किया उसने ध्यान में, भाई मेरा वो आपने दिया नहीं ऐसा। भूल गए भैया। हाँ, ऐसा सता बनशीरा रक्षा करता है। हाँ जी। बनशीरा होता है, ख्वाजा बीर होता है, वो नदी के किनारे होता है ख्वाजा बीर भी। ख्वाजा राजा होता है, एक लखदाता होता है, ये तो अलग अलग। लखदाता का तो हमने भी सुना है, जैसे कई दूध गाय के लिए इसको। भैंसी के लिए, गाय के लिए, इसके लिए होता है। उसको चूरमा लगता है, जो गुड़ से बनता है। गुड़ के साथ बनेगा बढ़िया, रोट मीठा हो, घी के साथ, दूध के साथ वो देना उसको चढ़ाना। ऐसी ऐसी चीजें होती है। जो जहर देवता होता है इसका नौकर होता है, देवते का है। हाँ जी। बहुत सारे मंदिरों में देखा हमने, हम्म। मैक्सिमम हाँ, सारी जगह इन होता है। जब देवता बोलेगा इसको तभी करेगा काम, इंसाफ का है, दूध दूध का पानी पानी, ये। इंसाफ के लिए जाना हाँ, जाता है। जब देवता हमारा कहीं का जाता है कशा काशा करने के लिए, भूत प्रेत निकालने के लिए, तब तक इस जड़ को हम जो तो भोजन ना दे तब तक देवता चुप रहता हमारा, बोलता नहीं है कुछ। हाँ जी। तब बाजे के धुन के साथ उसको बुलाना वहां, तब फिर देवता बोलेगा अब आया, तब देना उसको भोजन रोजन, शराब की धार भी देनी उस टाइम इसको, तब खड़ेगा साइड में आके, भाई मैं आया, चलो करो काम, तब चलेगा फिर देवता। मतलब रक्षा के लिए होता है एक हिसाब से, या हाँ, भूत रक्षा प्रेतों के के लिए, लिए। भूत प्रेतों के लिए। भूत प्रेत डरते हाँ। हैं मतलब। भूत प्रेत डरते हैं। और हमारा तो देवता है शमशान को भी जाता है रात को, हाँ जी। आपने तो कई बार देखा होना। हाँ जी। हम जहाँ जो आदमी को जलाया जाता है वहां पहुंचता है देवता रात को। कोई कोई देवते जाते, आम देवते नहीं जाते शमशान को।
तभी तो कई तांत्रिकों देवते के। जो होते हैं उनको बंद करना पड़ता है ना, वो अंधेरे में बाहर नहीं खड़ते। अच्छा। उनको गज्जर होना तो उसके बाद तुरंत अनरोल में करते हैं। अब तो को निकाल रहे, पुराने पुराने थे यहाँ कोई देवी देवते अच्छा। आपके बदार में थे कई, बाद लोग अंधेरे में निकालते थे बाहर। अच्छा, एक नियम था मतलब। जी, ऐसा ऐसा है। तभी तो इनको मतलब तांत्रिकों का गुरु माना गया है। हाँ जी, वो हजारों के हिसाब से काम किया हमने, मतलब देवते ने। हम तो कुछ नहीं है, हमारा तो हाथ होता है, करने वाला तो यही है। चलो, आपके अंदर भी कुछ ज्ञान होगा तभी जाके मतलब आपके हाथों हाँ से काम हो रहे हैं। जी जी। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा, जैसे हमारे यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर है डायना पार्क। 4-5 नहीं है, और 16 किलोमीटर कम से कम। अच्छा। हाँ बहुत। तो उस जगह के बारे में बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, लोग बोलते हैं वहाँ देवी देवताओं का युद्ध होता है, उसके बारे में कुछ आप पौराणिक कथा हमें बताएंगे। डायना पार्क दरअसल नाम ये तो अब पड़ा बाद में, पहले बोलते थे वहाँ, मतलब हमारे बुजुर्ग लोग डायन डायन बाड़ बाड़ डायनीरा बाड़, ठीक, वहां जाना नो एंट्री, नो एंट्री। लाग जोग में लग जाते थे वहां लोग, भादर में नहीं जाना। तो डायना पार्क एक घोगरधार में पड़ा है, ठीक है, घोगरधार। और जो समुद्र मंथन हुआ था देवी देवता कहाँ से आए, घोगरधार होके सारे देवते आए। आपके बूढ़ा बिंगल जी है, पड़ाश ऋषि जी है, और आपके मतलोड़ा है इस राज में, चंजवाड़ा है, ये सारे देवते जो है तो जितने के देवी देवता तो है घोगरधार से होके आए। जो भी इनकी वार्ता होती है, जो भी गुरु गुरु के मध्य देवता वाणी में बोलता है तो बोलते हैं हम घोगरधार से होके आए। नमक का किड्डू ले जाते थे यहाँ से, नमक के किड्डू सटे। और जो युद्ध होता है वो भाद्रो महीने में होता है, काला महीना जिसको काला महीना बोलते हैं, वो होता है। वो डैनी को सीखने के लिए, मंत्र तंत्र सीखने के लिए, सिद्धि के लिए भी वही महीना होता है। और ये लड़ाई होती है, आरा पासा बोलते हैं हम, तो वो भी उसी महीने होता है। हमारी दादी अभी तक है, ये भी जाते थे, पहले जाते थे पैदल हिमरी गंगा नहाने, भाद्रवी को मेला होता है वहां, एक तीर्थ है। हाँ जी। जो कि पानी निकाला है आपके उरंग नारायण जी ने, तो वहां तीर्थ है, तो वहां जाते थे। तो वहां डायना पार्क होके जाना, तो वहां होड़ी आवाजें आनी, गुणगणाट, भाई बातें लगी है। तो दिन को ही। हाँ दिन को, वहां एक पेड़ भी है नीचे जैसा, देवदार का पेड़ है, वो उल्टा पेड़ है वो, जड़े उसके ऊपर को और सिर उसको नीचे को है, अभी तक के वो पेड़ देवदार का। हाँ जी। ऐसा तो यहाँ भी है, धार में देवता की बनी। हाँ यहाँ भी है, जो को उधार बोलते हैं बूढ़ा बिंगल जी की, अपड़ा श्री की यहाँ, हाँ जी। यहाँ भी उमड़ी सुमड़ी बूटी, तो ऐसी बूटी वहां भी है। तो सभी देवी देवते वहां युद्ध को जाते हैं भाद्रो महीने। तब फिर वापस कब आते हैं, तब जाग होती है देवते की, नाग पांचों की, तब आते हैं। कुछ देवी देवता भी वहीं होते बाद तक, युद्ध चला रहता है वो बाद में भी। हाँ गुर के माध्यम से बोलते हैं, जैसे जख्मी भी होते हैं या मतलब चोट भी लगती है, ऐसा कुछ होता है। जो बोलते हैं कि ऐसा चोट चाट, तो ये तो झूठी बात है, ना देवते को चोट लगी है। हाँ जी। किसने देखा ऐसा कि देवता बोलता मेरे को चोट लगी, ये तो आदमी की एक गलत भावना। हाँ जी। हारा पासा किस चीज का होता है, पहले उस बात की जानकारी लो। वर्षा का होता है, हवा का होता है, फसल का होता है, बीमारी शिमारी का होता है, ये चीज ज्यादा होनी, इसी की लड़ाई होती है इसी की मतलब। लड़ाई होती है। बुरी शक्तियां चाहती है कि हाँ उल्टा हो। हाँ, उल्टा हो तो तब होता हारा पासा, देवते ने रोकना उसको। ये थोड़ी जख्मी होने का वाला काम नहीं है वहां का। अच्छा। वो तो तंत्रों का साहब होता है वहां, देवी देवता की शक्ति का, ऐसा है। इंसान भी जाते हैं वहां पे क्या मतलब। इंसान उस टाइम तो नहीं जाते, वैसे तो अब तो जाते हैं ऐसे घास घूस लाने, जो डंगरे चराने के लिए, भेड़ा बकरी के लिए ना। हाँ मैं भी गया हूँ एक बार। अच्छा। हाँ ये कुछ अनुभव आपने वहाँ हाँ, मैंने किसी की पूज लगाई वहाँ हाइट पर ना, तब किया मैंने वहाँ इलनी भाद्रो इलनी। महीने में। भाद्रो महीने में नहीं होता, सौज महीना जी। तो बहुत सारी इलनियाँ निकली, इलनियाँ बोलते इल,
झील जिसको हाँ झील भी बोलते हैं। एकदम घूमने लगी और सिर अगला क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे हमारे यहाँ पे प्रमुख ऋषि या देवता माना जाता है पराशर ऋषि को, हमारे यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जो मतलब देवता का स्थान है, झील भी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे आप? जो आपके मंडी का तो चलो, यहाँ मंडी में तो हमारे इलाके में तो मानते हैं हम प्रमुख बूढ़ा बिंगल जी को। हाँ जी। पड़ाशी ऋषि तो देखो ये जगह जगह पर है ना, आपके रेड़धार में भी है, आपके डूकी में भी है, आपके घराण में भी है, आपके तुंदला में है, वटौण में है, बौंश में है, बांदी में, शूर्ण में है। पड़ाशर के अनेकों स्थान है, आपके मनाली में भी है, आपके कमांदी पोर पड़ा ऊपर भुंतर से कुल्लू भुंतर से जाता रोड ऊपर हाइट पर कमांदी पोर। हाँ जी। हाँ जी। तो मेन मानते हैं हम पड़ासर झील, जो झील ऊपर है, झील तो कमांदी पोर में भी है, वहां भी है झील। हाँ जी। हाँ जी। वहां का मंदिर, वहां वो स्लेट नहीं है, वहां सारे वो फट्टे फट्टे तख्ते। पड़ाश ऋषि जो तो यहाँ पर है, पड़ाश ऋषि को दादू का दर्जा दिया गया है सभी देवी देवता ने, दादू रूप में मानते इसको भी, और बड़े बिंगल को भी दादू ही बोलते हैं। ठीक है। तो पड़ाश ऋषि जो तो महातपस्वी थे, इन्होंने बहुत तपस्या की थी, विष्णु भगवान को खुश किया था। इसको पड़ाशर परमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इससे है बड़े इसके दादू भी है बड़ा, इसका शिष्ट शिष्ट दादू था इसका पिता शक्ति। शक्ति ऋषि का पुत्र हुआ पड़ाश ऋषि, पड़ाशर का हुआ वेद व्यास, व्यास का हो गया सुखदेव ऋषि, और 30 बोलते हैं हम उसको। हाँ जी। हाँ जी 30। उसको मान्यता दी है कि वजीरपणी, हाँ जी। हाँ मंडी संडी की जिम्मेदारी उसकी। पड़ाश ऋषि मंडी में भी वही जाग जगाएगा, तो संडी में वही जगाएंगे, ऐसा है। शक्ति ऋषि को जो है तो राक्षसों ने मार दिया था। तो पड़ाश ऋषि क्रोधित होके एक बार उन्होंने कहा कि मैंने राक्षस कुल को नष्ट कर देना। तब राक्षस गए और ऋषि मुनि के पास भी इसको मनाओ बताओ, तब जाके रुके पड़ाश ऋषि। वेदों के ज्ञाता थे, जड़ी बूटियों को ज्ञाता थे पड़ाश ऋषि, तो बस भी एक महान ऋषि थे। और इसका मंदिर पने कितने समय में बना, बहुत काफी साल पहले, 6 महीने का था उनटू था। हाँ जी। अब तो चलो टूरिस्ट प्लेस बन गया वहां। और ये ऋषि थे, एकांतवास में रहना पसंद करते थे। अब चले हैं लोग श्रद्धालु, पार्टी बनाने चले, दर्शन कम करते, फिल्म बनाने, ऐसा है। झील के बारे में कुछ? झील जो देख लो, उसकी कोई गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका। और दूसरी बात, वो अब खुद एक रहस्यमय कहानी है कि वो पानी धार के ऊपर कहाँ है, हाइट हाइट में रुकना पानी इतना। झील का ऐसा है कि उसकी कहानी बहुत लंबी है। उसकी बोलते थे कई तो वहां नापने के लिए भी आए, उसका पानी ये कितनी गहरी है। ठीक है। तो ऐसा है कि झील का देखो आप, इतनी हाइट पर है और पानी कहाँ से, ये खुद एक बड़ी बात है कि वो पानी कैसे टिका है वहां, वो आता कहाँ से। आपने भी देखा होना, हाइट पर पानी होना ये बहुत चमत्कार के बराबर है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि झील जो तो पानी से भर गई थी। इसके 3-4 चढ़े बोलते हैं, मतलब स्रोत निकले हुए इधर, उसको सोर्स, कई परली तरफ है शनौर साइड, कई बदार तरफ है, आपके उत्तरशाल तरफ है। तो ऊपर होते धार पर गुजर होते उनकी, उन्होंने पता नहीं क्या किया, क्या उतना पता तो हमें नहीं। भैंसी का सिर फंस गया था और मंदिर डूबने लगा था। किसी पक्षी ने वो स्टोरी सुनाते हैं, पक्षी ने हाँ या पक्षी ने क्या किया, वो सिर छोड़ दिया, वो फंस गया उस झील में। तो मंदिर जो तो पानी से डूबने लगा। तब देवता ने लगाई थी आग आपके बरनाग के गुरु को। अब हमें तो उतना पता नहीं, बोला कि आ जा, तो हाँ सोया तो उठ गया, बैठा तो चलदा लगा।
तो धड़स होता है देवते का। जिसमें दो हाँ, वो धड़स तो पता नहीं बरनाग का था या चंडोई का था, ये पता तो नहीं हमें। तो उसको वो खेलता खेलता हम धड़स लेके और वो झील में गया, और घर में बोला ये मर गया बनी, सब कुछ कर दिया घर में, साथ बहुत मतलब हो दिन गया, हो गए मतलब। बहुत दिन हो गए, और मतलब भाई तो उसने वो सिर निकाला, और वैसा गुर गया था वैसा ही वो बाहर आया, उसी दर्द के साथ, भखा हुआ दर्द देवते का होता है ना, दंग्यारा। हाँ, ऐसी ऐसी बात है उस झील की। और वहां जो तो तीर्थ भी है वो पानी, ऐसा नहीं है, सभी देवता जाते हैं तो वहां नमन करते हैं, वंदना करते हैं, उस पानी में कला भी है, ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी बात है बड़ा हमारे सृष्टि की। देवता भी जाते हैं। हाँ, देवता 2-3 बार गया, जब शुरू में बड़ा नया नया तब भी गया, नया ध्यान की वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर चांदी का बना तब फिर से गया, सोने का बना तब फिर से गया, जाता है, जब देवता हुक्म करे तो हमें जाना पड़ता है। देवता सोने के रथ में भी है। हाँ जी। किस तरह से मतलब देवता, कुछ बताएंगे? सोने का बना मतलब देवता। सोने का तो अभी बढ़ना भी वो 3 साल हुई। हाँ जी, रथ थे हमारे पास 2 ना, चांदी का भी एक। हम्म, उसको हम खास खास जगह पर ही लगाते हैं ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। झील का ऐसा है कि उसकी कहानी बहुत लंबी है, उसकी बोलते थे कई तो वहां नापने के लिए भी आए भी, उसका पानी ये कितनी गहरी है। ठीक है, तो ऐसा है कि झील का देखो आप, इतनी हाइट पर है, और पानी कहाँ से, ये खुद एक बड़ी बात है कि वो पानी कैसे टिका है वहां, वो आता कहाँ से। आपने भी देखा होना, हाइट पर पानी होना ये बहुत चमत्कार के बराबर है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि झील जो तो पानी से भर गई थी, इसके 3-4 चढ़े बोलते हैं, मतलब स्रोत निकले हुए इधर, उसको सोर्स, कई पल्ली तरफ है शनौर साइड, कई बदार तरफ है, आपके उत्तरशाल तरफ है। तो ऊपर होते धार पर गुजर होते उनकी, उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या, उतना पता तो हमें नहीं, भैंसी का सिर फंस गया था और मंदिर डूबने लगा था। किसी पक्षी ने वो स्टोरी सुनाते हैं, पक्षी ने हाँ, गिरा पक्षी दिया। ने क्या किया, वो सिर छोड़ दिया, वो फंस गया उस झील में, तो मंदिर जो तो पानी से डूबने लगा। तब देवता ने लगाई थी आग आपके बरनाग के गुरु को। अब हमें तो उतना पता नहीं, बोला कि आ जा, तो हाँ, सोया तो उठ गया, बैठा तो चलदा लगा। तो धड़स होता है देवते का। जिसमें दो हाँ, वो धड़स तो पता नहीं बरनाग का था या चंडोई का था, ये पता तो नहीं हमें। तो उसको वो खेलता खेलता हम धड़स लेके और वो झील में गया, और घर में बोला ये मर गया बनी, सब कुछ कर दिया घर में, साथ बहुत मतलब हो दिन गया, हो गए मतलब। बहुत दिन हो गए, और मतलब भाई तो उसने वो सिर निकाला, और वैसा गुर गया था वैसा ही वो बाहर आया, उसी दर्द के साथ, भखा हुआ दर्द देवते का होता है ना, दंग्यारा। हाँ, ऐसी ऐसी बात है उस झील की। और वहां जो तो तीर्थ भी है वो पानी, ऐसा नहीं है, सभी देवता जाते हैं तो वहां नमन करते हैं, वंदना करते हैं, उस पानी में कला भी है, ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी बात है बड़ा हमारे सृष्टि की। देवता भी जाते हैं। हाँ, देवता 2-3 बार गया, जब शुरू में बड़ा नया नया तब भी गया, नया ध्यान की वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर चांदी का बना तब फिर से गया, सोने का बना तब फिर से गया, जाता है, जब देवता हुक्म करे तो हमें जाना पड़ता है। देवता सोने के रथ में भी है। हाँ जी। किस तरह से मतलब देवता, कुछ बताएंगे? सोने का बना मतलब देवता। सोने का तो अभी बढ़ना भी वो 3 साल हुई। हाँ जी, रथ थे हमारे पास 2 ना, चांदी का भी एक। हम्म, उसको हम खास खास जगह पर ही लगाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बलि प्रथा के बारे में बताओ। कई बोलते हैं जी देवता बलि लेता, माता बलि नहीं लेती। तो इसके पीछे की पौराणिक कथा और क्यों जरूरी है हमारे समाज में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? इसका ऐसा है जी ना, क्योंकि बलि प्रथा जो है तो ये अब की नहीं है,
ये हमने अभी लगाई है। ये जब से देवी देवता बने उससे भी पहले की है। ठीक है, तो बलि प्रथा, बलि की बात है तो देवता जो तो बलि नहीं लेता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि भाद्रो महीने होता है हरापासा, हाँ जी। जो डैनियाँ होती है, कोई बुरी राक्षसिया होती है, कोई बीमारी होती है, शुमारी होती है, डंकनी होती है, शंकनी होती है, नीच निषाद कई चीजें होती है, भूत प्रेत। तो ऐसी चीजें आती है तो उनको देनी पड़ती है, जिससे हमारी रक्षा हो सके, हमारी फसल की भी, हमारी रोगों को भी। तो संसार में ऐसा है कि भगवान ने राक्षस भी बनाए, देवता भी बनाए। ये बनाया भोलेनाथ ने। ठीक है, तो प्रथा पीछे से ही है, अब की नहीं है। बलि जो दो देवी देवता नहीं लेते, इनके साथ जो और चीजें होती है, इनके वाहन होते हैं, कोई बुरी शक्तियां होती है उनको उठाने के लिए। तभी तो ये नुकसान हो रहे अब बरसात को इतने। हाँ जी। पहले होता था टाइम के देते थे इनको सब कुछ। हाँ, अब इस जमाने में बोलते बलि ऐसा वैसा। चलो ये तो हमारे समाज के लिए बुरी बलि से बात है। अच्छा तो है अपनी मतलब सोच अच्छी रखो ना। हाँ जी। हाँ। वैसे तो बकरे भी कटते हैं दुकानों में, वो भी तो एक हिसाब से नहीं, पाप ही वो हुआ। बात व्यापार करना वो अलग बात है, वो देवी देवते की बात रही, बलि क्यों लगे। जरूरी थोड़ी नहीं है कि मांस की दुकान खोल के परिवार चलाना, और काम भी सीख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी हाँ। बहुत अच्छी बात है आपने कही जो हमारे दर्शकों को। हाँ जी। परंतु जो आम लोग बोलते हैं ना, तो तब तो सभी गलत हुए। ये बातें जो है तो चलो क्या बोलना, अब भड़काने वाली बातें आज की डेट में कोई कथा करा रहे, कोई क्या करा रहे, बोलते कि ऐसा है वैसा। अब हमारा है मान चलो लगना। यहाँ पे जितनी अच्छी शक्ति है उतनी बुरी शक्तियाँ भी है बिल्कुल। पहाड़ों में। हाँ, ये बोलते हैं कि प्रमाण बताओ बलि का, कहाँ बलि है कहाँ नहीं है। बलि है। आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हमें पुजारी जी से जानने को मिली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और पॉडकास्ट अगर आप हमारा देखना चाहते हैं या पुजारी जी के साथ अगला एपिसोड हम लाएं आप चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े तो फॉलो करो और शेयर करो, और फेसबुक में भी आप लाइक कर सकते हैं। और यह पूरा वीडियो जो है यूट्यूब पे आने वाला है, तो यूट्यूब पे आप जरूर हमें राय दें। तो पुजारी जी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए जी। फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। पर लास्ट में जाती बार एक संदेश आप कुछ हमारे दर्शकों को जरूर दें। ऐसा है कि ये देवभूमि है, हिमाचल है, यहाँ लाखों करोड़ों देवी देवता के स्थान है। और ये धरती जो है तो इनके देवी देवताओं के सहारे से टिकी है। कुछ एक लोग ऐसे भी वो देवी देवताओं को नहीं मानते। कुछ एक स्थानों में आज की डेट में जो है तो देवी देवते का खिलौना बना दिया है लोगों ने। मेले में और भी। हाँ, मेले की बात रही, मंडी में देखो 5-6 देवते बनाए हैं, उनको रस्सी के साथ बांधा गया है। कुछ ऐसी देवियां बनाई है, उनको जो तो झुका रहे और वो दुकानदार को बोल रहे कि ये भंडारे को मांग रही है आटा। उसकी वजह से जो और देवते भी है जो मतलब है खुर्श के देवते, मतलब पुराने, तो उनको देखकर इन और देवताओं को भी लोग बोलते हैं फ्रॉडी है। आज की डेट में जो ऐसी सोच हो जाती है लोगों की, भैया ये भी ऐसे हो गए इन्होंने लाए हुए। विश्वास कम हो हाँ, रहा है। विश्वास कम हो रहा है, तो इसलिए देव आस्था बनाए रखो, उसे कायम रखो आगे। अच्छा सीखो, अच्छा करो, लोगों का भला हो सके। कुछ एक ने तो ऐसा किया कि मतलब ये बिजनेस टाइप, समझे कि नहीं। आपके यहाँ देखना मंडी में क्या बना दिए, अब तो भगवान के व्रत बनाने लगे, शनि महाराज के, कोई हनुमान के। वो क्या है, इससे जो तो हमारी देव संस्कृति में को क्षति होती है। इसका मैं बहिष्कार करता हूँ। इसके लिए जो तो सभी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देवी देवता के संबंधित अच्छे कार्य करो जो देवी देवता बोलते हैं। मेरा सब भाइयों और बहनों, सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि
देवी देवता को की जो ये धरती है इस पर विश्वास रखो और अपने अपने इष्ट देवते की सेवा ठीक करो, इष्ट को जो भी है। जय हिंद, जय भारत।